साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार फ्यूचर मेकर क्लासेस में। तो आज हम रीजनिंग का पार्ट 2 लेके आ गए हैं। दिशा चैप्टर हमारा चल रहा है डायरेक्शन, और पार्ट 2 हम लेकर आ गए हैं। पार्ट 2 में हम पहली क्लास में बेसिक पढ़ा था। जिस भी मेरे छोटे बहन भाई ने क्लास नहीं ली है वो जाके अभी क्लास ले ले, और उसके बाद इस क्लास को देखे। वो जाके क्लास ले ले और उसके बाद इस क्लास को देखे, क्योंकि कहीं समझ में नहीं आने वाली है। बेसिक कराया था उस क्लास में, आप पहले बेसिक देख लीजिए, ठीक है। चलो, अभी मैं सोचना मैम तो भगा रही हैं, क्लास शुरू करी और भगाना शुरू नहीं। पहले उस क्लास को देखो, मैं आपका टाइम वेस्ट कराना नहीं चाहती। पहले उस क्लास को देखो, कंसेप्ट सीखो, फिर यहाँ आ जाओ, ठीक है। मैम आपको सारी ज़िंदगी में यहीं मिलेंगे, आप यहाँ जाओ तो फिर यहीं मिलूंगी मैं, ठीक है, जाने वाली नहीं हूँ। चलो, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? हमारी 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाएं हैं हमारी, ठीक है। गाना है ना बाहुबली में, चारों दिशा से कहाँ से आया पता नहीं क्या है, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा ठीक से, नहीं हल्का सा, चलो दिख रहा है ना? बढ़िया दिख रहा है, वेरी गुड। चलो, और ये वाली दिशा कौन सी है? ये वाली दिशा कौन सी है? ये है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ये वाली दिशा कौन सी है? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। ये वाली दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। ये वाली दिशा कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है। चारों दिशाओं, 4 दिशाओं का या 8 दिशाओं, ठीक है। 8 दिशाओं का ज्ञान हमने पिछली क्लास में लिया था। 90 डिग्री घूमता है तो दिशा घूम जाता है, यहाँ पे 45 डिग्री घूमेगा तो नॉर्थ ईस्ट में घूम जाएगा, ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विराट दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है। विराट दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है। इधर क्वेश्चन लिख रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, उससे बेकार में टाइम वेस्ट होगा। मैं देख के क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ, ठीक है। आंसर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। विराट दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है। दक्षिण पूर्व दिशा हमारी कौन सी है? ब्लू मार्कर ले लेती हूँ। दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी है? ये विराट जो है दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमता है। घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमता है। 225 डिग्री घूमेगा तो 45 यहाँ घूमा तो 45 डिग्री घूमा। जब ये पूरा 90 का कोण है तो बीच में से काट दिया तो 45 डिग्री और 45 डिग्री, ऐसे बांटा इसने तो 45 डिग्री घूमा पहले, ठीक है। फिर 90 डिग्री घूमा, कितना घूम गया? 135। फिर 90 डिग्री घूमा, कितना घूम गया बताओ? 225 घूमा ना, तो 135 और 90 225, ठीक है। 135 और 90 225 घूम गया 225 डिग्री। अब देखो, पहले यहाँ घूमा, फिर यहाँ घूमा, फिर यहाँ घूमा, ठीक है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमा। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमा। अभी क्या घूम रहा था? घड़ी की दिशा में घूम रहा था। अब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमा 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री घूमा घड़ी की विपरीत दिशा में। ऐसे तो चलेगा? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ। हमारा लेफ्ट हैंड बोर्ड का लेफ्ट हैंड, हमारा राइट हैंड बोर्ड का राइट हैंड, तो हमारी तरफ चलेगा वो, ऐसे हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ चलेगा। घड़ी की विपरीत दिशा लेफ्ट हैंड की साइड होती है। तो कितना चला? 180 डिग्री घूमा, 180 डिग्री, 90 डिग्री घूमा, फिर 180 डिग्री घूमा, तो अभी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। घूमता है, फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में,
ठीक है। फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो 90 डिग्री घूमा तो 90 डिग्री ये हो गया, अब यहाँ पहुँच गया। फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में ऊपर को तो घूमेगा राइट हैंड साइड को। फिर तथा अंत में 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। बताएं विराट का मुंह अब किस दिशा में है। अभी यहाँ पे फिर 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि उल्टी साइड को घूमेगा। 135, अब देखो 90, ठीक, 90 कितना हुआ 180, लेकिन वो घुमाए 135, तो 90 और 45, ठीक है। 135 हो गए, तो अब क्या कहाँ आ गया, यहाँ, यहाँ से तो उसने स्टार्ट ही किया था। तो अब वह किस दिशा में है, वह किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। आ गया आंसर। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप क्वेश्चन को घर पे आके सॉल्व करेंगे, पेपर में तो होगा नहीं। 2-4 क्वेश्चन ऐसे ठीक ठाक से आ गए, 3-4 बार घुमा लिया आपको, तो उल्टी सीधे घूमोगे, चक्कर खा के गिर जाओगे, कहीं की कहीं गिरोगे और कोई उल्टी सीधी दिशा बताओगे। ऐसे नहीं करना क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे करना है आपको, एक लंबी सी लाइन खींचो सुंदर सी, और इधर लिखो एंटी क्लॉक, और इधर लिखो क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा, और क्लॉकवाइज क्या है, घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज और घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो विराट घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमा, घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमा। 225 डिग्री कहाँ घूमा, घड़ी की दिशा में। 225 डिग्री कहाँ घूमा, घड़ी की दिशा में घूमा। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। घड़ी की विपरीत दिशा बता रहा है। अब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 डिग्री इधर लिख लो, 180 डिग्री घूमता है। अब फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, ठीक है। फिर अंत में वह 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज में घूम गया 135 डिग्री। अब बताओ कि विराट जो है किधर खड़ा है, किधर मुंह करके खड़ा है। पहले उसका मुंह था दक्षिण पूर्व की साइड, पहले उसका मुंह था दक्षिण पूर्व की साइड। अब उसका मुंह कहाँ है, मैं पहले थोड़ा सा पानी पी लूँ, फिर हम देखेंगे विराट का मुंह कहाँ है। अच्छा, आ गई बात समझ में। चलो देखो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अब इसका मतलब ये नहीं है हम ऐसे कर दें 90 दूनी 180, ऐसे नहीं काटना इसे। इसे क्या करना है, इसे प्लस माइनस करना है, इसे हमें प्लस माइनस करना है। मैथ पढ़ते पढ़ते हमें ऐसी काटने की आदत हो जाती है, हमें इसे प्लस माइनस करना है। जैसे इधर के जोड़ो और इधर के जोड़ो, और जिधर के ज़्यादा हो कम वाले उससे माइनस कर दो, ठीक है। फिर जो बचे एंटी क्लॉक बचे तो एंटी क्लॉक चल दो जहाँ खड़ा था स्टार्टिंग में उससे, और क्लॉकवाइज बचे तो क्लॉकवाइज चल दो। अब से जोड़ने में भी क्यों मेहनत करनी है इतनी, भाई जोड़ने में भी क्यों मेहनत करनी है, घटाना है ना, तो छोटा छोटा ही घटा दो। 180 में से 90 घटा तो यहाँ क्या बचा, 90 बचा, यहाँ बचा 0। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में। 135 में से 225 घटा क्या बचा, 90, यहाँ आ गई 0, यहाँ भी 0। 9 में से 9 घटा 0। जब सब जगह 0 आ गई तो 0 का मतलब है ना वो एंटी क्लॉक चल रहा है ना वो क्लॉक चल रहा है, वो वहीं का वहीं खड़ा है, वहीं का वहीं खड़ा है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, दक्षिण पूर्व। पहले भी जब सॉल्व करा था आंसर हमारा आ रहा था दक्षिण पूर्व, और ऐसे भी हमारा आंसर आ रहा है दक्षिण पूर्व। आई बात समझ में, जिसे भी बढ़िया लग रहा है जल्दी से क्लास को लाइक कर दो फटाफट से। लाइक में इतनी कंजूसी करते हो ना आप लोग, बस मन तो करता है एक एक के घर पे आके काटने में जाओ। ठीक है। अब देखो, एक तरीका तो ये हुआ शॉर्ट करने का, क्या करना है हमें, क्लॉक एंटी क्लॉक ढूंढना है। एक तरीका ये होता है जब क्वेश्चन हमारे सामने लिखा होता है
तो वहीं काट लेते हैं। जैसे घड़ी की दिशा 90 है और घड़ी की दिशा 180 है, घड़ी की दिशा 90 है और घड़ी की विपरीत दिशा 180 है, तो हम इसे यहीं काट लेंगे। और जिस बच्चे का भी मैथ अच्छा होगा उसे कुछ भी डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो यही देख लेता है कि ये एंटी क्लॉक था, ये एंटी क्लॉक था, ये क्लॉक था, तो 90 एंटी क्लॉक 180 क्लॉक, तो यहाँ ये ख़त्म करके वो अपने दिमाग में सोच लेगा कि 90 बचा, कितना क्लॉकवाइज 90 बचा। फिर अगली लाइन में देखेगा क्या बचा, फिर उस छोटी छोटी संख्या को ही वो लास्ट तक ले जाएगा और उतना ही घुमा देगा। आई बात समझ में? चलो अब आप लोग ना जल्दी से हमें डिजिटल बोर्ड दिलवा दो, फिर हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन यहीं दिखा दिया करेंगे जैसे और दिखा दें। अब आप सोच रहे हो कि मैम पैसे मांग रही, मैं पैसे नहीं मांग रही, मैं कह रही हूँ जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आगे पहुँचाओ जल्दी से जल्दी, जिससे कि मैम के पास कुछ यूट्यूब देवता हमें कुछ पैसे दे दे और हम यहाँ डिजिटल बोर्ड लगा लें, फिर आपको बिंदास पढ़ाएं, ज़िंदगी भर फ्री पढ़ाएं। ठीक है, चलो क्या कह रहे हो, कहने की बात है ये, तो कहने की बात नहीं है बेटा। जिस जिस दिन भी आपकी मानसी मैम ये कह दें कि हमारा ये वाला कोर्स परचेज कर लो, उसी दिन आप मुझे इस क्लिप को दिखा देना कि आपने तो फ्री कहा था। ज़िंदगी में हम कोशिश करेंगे कि कभी भी ऑनलाइन पैसों में ना पढ़ाएं, ठीक है? ऑनलाइन हमेशा फ्री चलेगा, ऑफलाइन आप आ सकते हैं, ठीक है? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीना उत्तर दिशा में देख रही है। मीना कहाँ देख रही है बच्चों? उत्तर दिशा में। मीना कहाँ देख रही है इस बार? उत्तर दिशा में देख रही है। उत्तर दिशा में मीना देख रही है। इस डायग्राम पे हम रैम खाते हैं, यहाँ लगा लेते हैं। मीना भी उत्तर दिशा में देख रही है, उत्तर का मतलब ऊपर। मीना उत्तर दिशा में देख रही है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमती है। घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमती है। फिर मीना उसी दिशा में घूमती है, फिर 135 उसी दिशा में घूमती है, फिर 135 उसी दिशा में घूमती है, और फिर 270 घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। 270 घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। ये एसी का मतलब है एंटी क्लॉक, घड़ी की विपरीत दिशा। 270 घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। अब मीना किस दिशा में देख रही है? बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है आपके लिए, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है। इसमें से इसे घटाइए, कितना आया? 135 है ना? 135, 270 में से 135 घटा तो 135 आया, और 135 में से 90 गया, 45 बचा। तो मीना देख रही थी कहाँ? उत्तर की तरफ। 45 बचा एंटी क्लॉक, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉक घूमेगी। जब 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घूमी तो उसका मुंह है नॉर्थ वेस्ट में, उसका मुंह है नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में। तो आंसर क्या आया? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? बढ़िया। चलो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं, पता है। और कई तो इतने महान बच्चे हैं, जब मैं पेपर देने जाती हूँ ना या क्लास में देखती हूँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जैसे इस पे पढ़ रहे हैं तो ऊपर है उत्तर, तो वो कहेगा कि लेफ़्ट घुमा, तो बेचारे इस पेज को ही ऐसे घुमा लेंगे, यूँ लेफ़्ट घुमा, फिर लाइन लगा देंगे। फिर कहेगा राइट घुमा 2 बार, तो 2 बार पेज, एक बार राइट घुमाया, फिर एक बार राइट घुमाया, फिर लाइन लगा दी। अरे क्यों इतनी सिरदर्दी लेनी है? क्यों इतनी सिरदर्दी लेनी है? जब आपकी मानसी मैम आएंगी तो इतनी सिरदर्दी क्यों लेनी है? आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विशाल दक्षिण दिशा में देख रहा है। अब देखो कई बार क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन पढ़ने का भी तरीका होता है। कई बार ऐसा होता है राम का लड़का, बार बार क्वेश्चन में आता रहता है राम का लड़का दक्षिण दिशा में देख रहा है। तो हमें राम के लड़के से क्या मतलब है? राम का लड़का है, लड़की है, पोता पोती, हमें क्या मतलब है इस बात से? राम का है, श्याम का है, सुनील का, अनिल का, किसी का भी, हमें क्या मतलब है? हमें मतलब है कि वो किधर देख रहा है। दिशा से हमें मतलब है, कोण से हमें मतलब है, कितना चला, कहाँ देखा, इन बातों से हमें मतलब होता है। तो विशाल दक्षिण दिशा में देख रहा है, ठीक है। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है, एंटी क्लॉक और क्लॉक।
एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है। दक्षिण दिशा में देख रहा है, उसके बाद वह 135 डिग्री घूमता है, घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अब डिग्री भी लगाने की ज़रूरत है क्या भाई, डिग्री में ही तो घूम रहा है, डिग्री लगाने की ज़रूरत क्या है जब डिग्री में ही घूम रहा है। तो हमें ये पता करने की ज़रूरत ही नहीं है, डिग्री भी लगाने की अब हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि पता है डिग्री में ही घूम रहा है ना वो। चलो एक एग्ज़ाम तक आपको ऐसा कर दूँगी, आप कहोगे दीदी ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कर दूँगी। धीरे धीरे एक एक स्टेप हटवा रही हूँ, धीरे धीरे एक एक चीज़ को हटवाती जाऊँगी। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्वेश्चन सामने होगा, ऐसे काटेंगे और आंसर दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन सही नहीं होगा। थोड़ी आज कैमरे की क्वालिटी में पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो इतनी जानकारी है नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा बीच बीच में ब्लर हो रहा है, उसे कोऑपरेट करें बस। ब्लर से देखो, मेरी शक्ल से, मेरे पेन से, मेरी किसी भी चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कैमरा कैसा दिख रहा है, आपको फ़र्क पड़ना चाहिए कंटेंट से। वाइट बोर्ड से, ब्लैक मार्कर से, रेड मार्कर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस दिखना चाहिए कि लिख क्या रहा है, ठीक है। और जितने भी बच्चे आप ऐसे हैं ना कि हम तो डिजिटल पे पढ़ेंगे, हम भी इसी बोर्ड से पढ़े हैं, और आपके जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं सब वाइट बोर्ड से पढ़े हैं। डिजिटल बोर्ड तो अभी 3-4 साल में आया है, ठीक है। उससे पहले भाई जितने भी टीचर हैं 3-4 साल पहले तो पढ़े हैं, है ना, इतने तो पुराने हैं, है ना। तो क्या वो सब डिजिटल बोर्ड से पढ़ के आए हैं, वो टीचर इसी बोर्ड से बने हैं। तो बोर्ड कोई मायने नहीं रखता, कैमरे की क्वालिटी कोई मायने नहीं रखती, मायने रखती है एग्जामिनर आपसे, वही कल वाली बात है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आपने कंटेंट क्या पढ़ा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आपने हथियार चलाने कितने अच्छे तरीके से सीखे हैं। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप वाइट बोर्ड पे पढ़ के आए हैं या डिजिटल बोर्ड पे पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को एक तरफ रख के, छोटे बच्चों की बातें हैं इन्हें एक तरफ रख दो, अब ज़िंदगी बनाने का टाइम है, ज़िंदगी बनाने का टाइम है अब, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, वो जा रहा था किधर, दक्षिण दिशा में देख रहा था, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री चला, फिर उसके बाद फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है, फिर तथा अंत में दोबारा घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है। घड़ी की विपरीत दिशा में दोबारा 145 डिग्री घूमता है, नहीं सॉरी 45 डिग्री घूमता है, घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो बताएं अब विशाल का मुंह किस दिशा में है। पहले उसका मुंह किस में था, दक्षिण की तरफ था, दक्षिण कहाँ है, नीचे की तरफ है। अब देखो भाई 135 से 135 घटिया, ये हम क्यों घटा रहे हैं। मैंने कहा मैं 2 कदम आगे चली, ठीक है, यहाँ आ गई, फिर मैं 2 कदम इसके विपरीत चली, विपरीत क्या है, इसके जस्ट पीछे, फिर 2 कदम में विपरीत चली, तो वहीं आ गई ना जहाँ हूँ, वहीं आ गई ना। तो ऐसे ही 2 कदम वो दक्षिण दिशा में चला, 2 कदम वो घड़ी की दिशा में चला। भाई मैंने कहा घड़ी की जो सुई है वो 5 बार घड़ी की दिशा में चली, ठीक है, घड़ी की दिशा में चली। अब 5 बार वो घड़ी की विपरीत दिशा में चली, जब घड़ी की विपरीत दिशा में सुई चलेगी 5 बार तो वो वहीं आ जाएगी ना जहाँ से शुरू हुई थी। भाई 5 बार नीचे चली और 5 बार ऊपर चली तो वहीं आ गई जहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है। तो इसलिए हम काट देते हैं, जहाँ से एंटी क्लॉक चला फिर उतनी ही डिग्री क्लॉकवाइज चला तो वो वहीं पहुँच जाता है। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। घड़ी की दिशा में जो बच्चा जहाँ पहुँचेगा फिर उतनी ही दूरी पे घड़ी की विपरीत दिशा में पहुँचेगा तो वहीं तो पहुँच जाएगा। एक गोला है, एक गोला है पूरा, ठीक है, आप आधा गोला चले, घड़ी की दिशा में आधा गोला चले, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में आधा गोला चले, तो विपरीत दिशा इधर को थोड़ी है, घड़ी की विपरीत दिशा इधर को है, फिर आधा गोला चले तो वहीं तो आ गए जहाँ थे। तो सेम यही है, घड़ी गोल होती है तो घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री,
और घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, तो वहीं पहुंच गया ना जहां था। तो चलने का कोई तात्पर्य हुआ, चलने का कोई इसका फायदा हुआ, कोई रिजल्ट निकला नहीं निकला ना, तो दोनों को काट देते हैं, दोनों को काट देते हैं। ऐसे ही 90 से क्या कटा, 180 कटा। भाई 180 चला फिर 90 चला, तो कहीं ना कहीं आधा चल गया ना। 180 चला पहले, फिर 90 वापस आ गया, तो कितना चला, आधा चला। तो 180 का आधा 90 बच गया, यहाँ पे 90 बच गया। फिर 90 चला और 45 वापस आ गया। क्लॉकवाइज 90 और एंटी क्लॉकवाइज 45। तो 45 जब वापस आया 90 में से, तो 45 ही तो बचा, मुंह था उसका दक्षिण में। 45 चला वो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड की तरफ, तो राइट हैंड की तरफ साउथ से क्लॉकवाइज हुआ, दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट। अब उसका मुंह किधर है, दक्षिण पश्चिम, पूर्व उधर है, दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में। ठीक है, आई बात समझ में, आ रहा है मजा क्वेश्चन करने में, लग रहा है कुछ के हाँ, ठीक है, ठीक है सच। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ना मैंने प्रिंट आउट नहीं निकलवाया, ये लैपटॉप में है क्वेश्चन, इसलिए मुझे इधर आना पड़ रहा है बार बार। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी तो हमने देखा डिग्री, डिग्री घूम रहा है। अब देखो, संध्या उत्तर दिशा में 25 मीटर चलती है। अब आ गए हम, मैंने कल घोट घोट के कंसेप्ट पढ़ा दिया था आपको। संध्या उत्तर दिशा में 25 डिग्री घूमती है। उत्तर कहाँ है, ऊपर की तरफ है। मैंने कहा था जब भी उत्तर की बात होगी ऊपर की तरफ होगी। अपना कोई भी फालतू बच्चा ये दिमाग ना लगाए, कोई भी बच्चा फालतू, कोई बच्चा नहीं होता, फालतू दिमाग होता है। कोई भी बच्चा फालतू का ये दिमाग ना लगाए कि भैया हम जिस कमरे में बैठे उसका उत्तर तो इधर है, अच्छा तो इधर, तो मैं लाइन इधर को खींच देता हूँ ऐसे, है ना। ऐसा दिमाग नहीं लगाना कि मैम ने तो कहा था हमारा उत्तर, इसका उत्तर, तो हमारा उत्तर तो ये है, तो इसका भी उत्तर ये है। नहीं, हमेशा हर सवाल में उत्तर ऊपर को मानना है, दक्षिण नीचे को मानना है, पूर्व इधर मानना है, पश्चिम इधर मानना है। आ गई बात समझ में। अब चलो, अब मुझे बताओ, संध्या उत्तर दिशा में 25 मीटर चली, तो उत्तर में चल रही है संध्या, कितना, 25 मीटर। कितना चल रही है, 25 मीटर ऊपर को चल रही है। ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। मार्कर भी हम चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, ब्लू मार्कर बहुत देर से यूज़ नहीं करा है। 25 मीटर संध्या उत्तर की दिशा में चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 22 मीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ती है, एक मिनट, फिर बाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है। बायां मतलब यही तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, जो खेल सबसे इजी हो, उल्टे हाथ से ही हो जाए, ठीक है, वो क्या है, लेफ्ट। बायां मतलब लेफ्ट। फिर बाएं मुड़ती है और 22 मीटर चलती है। हमारा लेफ्ट, इसका लेफ्ट, जब हमारा मुंह इधर हो तो हमारा लेफ्ट, इसका लेफ्ट, तो बाएं इधर हुआ और 22 मीटर ये चल गई। संध्या 22 मीटर चल गई। तथा फिर बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब संध्या का मुंह इधर है तो इसका दायां ऊपर को होगा, राइट हैंड, तो कितनी चली, 30 मीटर चली। दाएं मुड़ती है, 30 मीटर चलती है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ती है और 28 मीटर चलती है। उसके बाद फिर कहाँ मुड़ी, बाएं मुड़ी, बाएं उल्टी तरफ मुड़ी और 28 मीटर चल गई, ठीक है। उसके बाद संध्या फिर दाएं मुड़ती है, राइट हैंड मुड़ती है, फिर 35 मीटर चलती है। दाएं मुड़ गई ऊपर, कितनी चल गई, 35 मीटर चल गई, ठीक है। कितनी चल गई, 35 मीटर चल गई। उसके बाद संध्या बाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। अब बाएं मुड़ेगी, बायां मतलब उल्टा, और 25 मीटर चलेगी। यहाँ तक का दिख रहा है, बाएं यहाँ तक का, बाएं मुड़ी और अब जा रही है संध्या इधर को, 25 मीटर चल गई। तो वो पूछ रहा है बताएं संध्या अब किस दिशा में चल रही है, संध्या किस दिशा में चल रही है। अब देखो,
संध्या चली कहाँ थी? उत्तर की तरफ चली थी संध्या, उत्तर की तरफ चली थी। तो इस चारों दिशाओं को हमने बांट लिया, ठीक है। तो ये था उत्तर, ये था उत्तर। संध्या खड़ी है यहाँ, तो ये ऊपर को तो है उत्तर और मुंह है इसका इधर को, तो उत्तर के इधर क्या है? पश्चिम। संध्या का मुंह किसकी तरफ है? पश्चिम की तरफ है, क्योंकि ये उत्तर दिशा और इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। अब एक बच्चों मेरी बात एक बहुत ध्यान से सुनो, आप एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हम क्यों हुए? कभी 25 मीटर, कभी 22 मीटर, कभी 28 मीटर, कभी इतने मीटर, कभी उतने मीटर। क्या उसकी ज़रूरत पड़ी हमें? हमने सिर्फ क्या बताई? दिशा बताई। तो जब हम क्वेश्चन करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने लग जाते हैं, तो हम क्वेश्चन को पहचानने लग जाते हैं। अब इसके जो ऑप्शन हैं, इसके ऑप्शन है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये 4 इसके ऑप्शन हैं। तो इसमें कहीं इसने पूछा है कि किस दिशा में और कितने मीटर है? कि पूरब में 25 मीटर, पूरब में 26 मीटर, कुछ ऐसा दे रखा है? मीटर में कुछ नहीं दे रखा ना। ना उसने मीटर का कुछ पूछा है कि वह कितनी मीटर दूर है अपने घर से, ऐसा पूछा? या उसने पूछा कितनी मीटर चल गई? नहीं पूछा ना। तो मेरे समझाने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चन ऐसे हों उसमें मीटर आपको गुमराह करने के लिए आया, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आया है। तो आपको मीटर देखना ही नहीं है, बिल्कुल भी मीटर बिल्कुल नहीं देखना। आप ऐसे पढ़ो, बस नीचे देख लो कि ये क्या कह रहा है। नीचे सवाल में लिख रहा है बताएं संध्या अब किस दिशा में चल रही है। पहले सवाल देख लो क्या पूछेगा, बताएं संध्या अब किस दिशा में चल रही है। और ऑप्शन से भी हमें पता चल रहा है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यानी कि इसने जितने मीटर चली उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, बस सवाल बताना है हमें, तो दिशा बतानी है, तो हम दिशा को ही पकड़े ना। अब जैसे था संध्या उत्तर में 25 मीटर चलती है, तो मैं उत्तर को चला दूँ, मीटर से मेरा कुछ लेना है। अब देखो, अब मैं बिना मीटर के ये सवाल आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, बिना मीटर के, ठीक है। बिना आंसर क्या आ रहा था हमारा? पूरब आ रहा था ना, वो सॉरी पश्चिम आ रहा था ना, इधर थी संध्या, तो ये हमारा आंसर था। अब देखो बिना मीटर के सवाल को आधा कर देंगे हम इसे, इतने मीटर चलती है उतने मीटर चलते हैं, ना लिखना पड़ेगा ना कुछ। अब देखो संध्या उत्तर दिशा में 25 मीटर चलती है, तो हम क्या करेंगे? संध्या उत्तर दिशा में चलती है, 25 मीटर को हम हटा देंगे, संध्या उत्तर दिशा में चलती है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है, ठीक है, तथा फिर दाएं मुड़ती है, तथा फिर दाएं मुड़ती है। उसके बाद वह बाएं मुड़ती है, उसके बाद वह बाएं मुड़ती है, तथा फिर दाएं मुड़ती है, तथा फिर दाएं मुड़ती है, अंत में बाएं मुड़ती है, अंत में बाएं मुड़ती है। और अब बताएं संध्या का मुंह किस दिशा में है? अब संध्या किस दिशा में चल रही है? तो हमें पता है संध्या इधर इधर को चल रही है, ऊपर क्या था? पूरब था। अब संध्या इधर चल रही है, तो ऊपर था उत्तर, तो संध्या उत्तर में चल रही है, उत्तर के इधर क्या है? पश्चिम। तो ज़रूरत पड़ी इतने मीटर चलने की, उतने मीटर चलने की। तो सवाल को पहचानो। ये आपको कब आएगा? जब आप हिमांशी मैम से रोज़ रीजनिंग की क्लास लेंगे, समय पर आएंगे, अच्छे कमेंट करेंगे, अच्छे अच्छे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो सवाल आप खुद ही आधा कर लेंगे। कितनी जल्दी सवाल सोल्व हुआ। ज़रूरत पड़ी इतने मीटर उतने मीटर, कह रहे जब पूछ ही नहीं रहा मीटर से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हैं? तो ज़रूरत पड़ी कुछ। वैसे हम आपको कुछ काम दें, 2 जने खड़े हैं, आप खड़े हैं और आपकी छोटी बहन या छोटा भाई खड़ा है, और एक ये कह दे कि 1 गिलास पानी लाना जरा, तो आराम से खड़े रहोगे कि हमारा क्या नाम लिया है, ये लाएगा, ये छोटा है, हैं? और फिर सवाल में जब उसने पूछा ही नहीं है कि कितने मीटर है, कितने मीटर दूर है, जब आंसर में ही उसने मीटर नहीं पूछा, तो हम मीटर को पकड़े ही क्यों? हम सिर्फ दिशा को पकड़ेंगे, क्योंकि उसने दिशा में ही आंसर पूछा है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि देखो आज पहले मैंने हिंदी की क्लास ली, फिर आपकी मैथ की क्लास ली, इसमें नंबर सिस्टम पढ़ाया, मैथ की क्लास भी ज़रूर ले लेना। उसके बाद आपकी मैंने ये क्लास ली है,
और आपकी कंप्यूटर वाली मैम ने कंप्यूटर की क्लास ली है। मैम भी आपके कंप्यूटर के लिए बहुत मेहनत कर रही है, पर्दे के पीछे वो बहुत मेहनत करती है आपकी क्लास के लिए, ठीक है। तो आप उन्हें भी इतना प्यार दें जितना मुझे दे रहे हैं, और मुझे भी इतना प्यार दें जितना उन्हें दे रहे हैं, ठीक है। क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं आपके साथ के, सबको एकदम देखो, सूरज, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मेरा दोस्त भी पढ़ लेगा तो उसका भी नंबर आ जाएगा, या वो भी पढ़ लेगा तो उसका भी नंबर आ जाएगा, अगर आप सूरज हैं तो आपको किसी की रोशनी छिपा नहीं सकती। आई बात समझ में? अगर आप सूरज हैं तो आपको किसी की रोशनी छिपा नहीं सकती। तारों ने भी आप ही से चमकना सीखा है, ठीक है। अगर सूरज की रोशनी ना हो, ना तारे चमके, ना चंदा चमके, ना कुछ चमके। तो सूरज बनो और सब पूरे जग को चमकाओ, पूरे जग को रोशन करो, ठीक है। बस यहीं क्लास को ख़त्म करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे आगे। क्लास आपकी इवनिंग में ही आएगी। चलिए, थैंक यू।